क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? क्या आपको पता है इस धरती का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? और मेक्सिको के मुनेकास में ऐसा क्या है जहां रात में लोग घर से निकलने के लिए डरते हैं? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 5 मजेदार फैक्ट्स। दोस्तों, लाजीज और लाजवाब खाना किसे पसंद नहीं है। हमारी दुनिया बहुत ही विचित्र है और इस विचित्र दुनिया में स्वादिष्ट खाने की भी कमी नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खाने की अलग अलग परंपराएं होती हैं। खाने के शौकीन लोग जैसे कि फूड ट्रैवलर्स हमेशा कुछ नया और अलग चीजें ढूंढते रहते हैं। अगर आप भी खाने के काफी शौकीन हैं तो आपको दुनिया भर के हर हिस्से में कई तरह के स्वादिष्ट पकवान मिल जाएंगे। ये तो बात रही स्वाद की, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ब्रेड को आदमी के वजन से 3 गुना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और वो देश है टर्की। साल 2000 के एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि टर्की का पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ब्रेड की वैल्यू 200 केजीज है। इसका मतलब ये है कि लगभग हर एक इंसान एक साल में 200 केजी से भी ज्यादा ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन यहाँ टर्की के मामले में हम ये जरूर कह सकते हैं कि ब्रेड खाने के लिए ही टर्की के लोग जी रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने अब तक कई तरह के ब्रिजेस देखे होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी ब्रिज मौजूद हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखी ब्रिज के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सा ब्रिज है। दनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज। ये लाजवाब स्ट्रक्चर बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का पार्ट है। दनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज वर्ल्ड का सबसे लंबा ब्रिज है और इसीलिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इसका लेंथ है 168.8 किलोमीटर। सुजाओ में यांगचांग लेक के अक्रॉस ओपन वाटर में इसका 9 किलोमीटर लंबा सेक्शन है। ये लंबा वायडक्ट ईस्टर्न चाइना में लोकेटेड है, नाजिंग और शंघाई सिटीज के बीच में। इसकी कंस्ट्रक्शन सन 2008 में शुरू हुई थी और इतने काम के बावजूद इसे 2011 में ओपन कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन के लिए 10,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया गया था। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और काम को दोनों सिटीज में साथ साथ शुरू किया गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 500,000 स्टील का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग सूत्रों के अनुसार इसकी फाइनल कॉस्ट करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर्स तक है। काश हमारे इंडिया में भी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना कर दिखाते तो मुझे बहुत खुशी होती। दोस्तों, क्या आपने इस दुनिया के सबसे बड़े फूल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुनिए। इंडोनेशिया में 3 फुट ऊंचा 8 किलो वजन के इस फूल के पत्ते, टहनियां और जड़ों को हम देख नहीं सकते, पर खुराक के लिए यानी पानी वगैरह के लिए ये किसी अन्य पौधे पर आश्रित रहता है। उसका वैज्ञानिक नाम है रैफ्लेशिया अर्नोल्डी, पर उसका असली नाम है स्टिंकिंग कॉर्प्स लिली। उसको डेविल नेट बॉक्स भी कहा जाता है। अगर हम इस फूल की खुशबू के बारे में जानना चाहे तो इसकी खुशबू सड़ा हुआ मांस की तरह होता है। यह फूल इंडोनेशिया के 3 राष्ट्रीय फूलों में से एक है। और दोस्तों, आपने बड़े से बड़े अस्पताल तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल यानी पानी में तैरता हुआ अस्पताल को कभी देखा है? जी हाँ, आपने सही सुना, पानी में तैरता हुआ अस्पताल। इसका नाम है USNS कंफर्ट। इस शिप को फ्लोटिंग शिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शिप में एक पूरा अस्पताल का माहौल है और ये शिप अमेरिका सरकार के US नेवी की प्रॉपर्टी है। इस शिप को नेशनल स्टील एंड शिप बिल्डिंग नामक कंपनी ने बनाया है। इस जहाज में 700 से भी ज्यादा मात्रा में औषधियां और 50 से भी ज्यादा यूनिट्स ऑफ ब्लड मौजूद है। इसकी और एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर एक बार में ही 1000 मरीजों का इलाज भी किया जा सकता है। इस जहाज की ऊंचाई है 272 मीटर। ये जहाज पानी में घूमता हुआ किसी भी देश में पहुंच सकता है। अगर किसी देश को इस जहाज द्वारा उपयोग पाना हो तो उन्हें पहले अमेरिकी सरकार से आदेश लेना होगा, तब जाके हम उस देश के अस्पताल का उपयोग पूर्ण रूप से पा सकते हैं। हाल ही में यानी 30 मार्च से 30 अप्रैल तक कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने के लिए न्यूयॉर्क ने इस देश के अस्पताल का उपयोग लिया था।
और दोस्तों, डॉल्स और खिलौनों से खेलना सभी बच्चों को पसंद होता है, लेकिन अगर वो डॉल्स ऐसी हो तो उनसे दूर ही रहना बेहतर है, क्योंकि ये कोई आम डॉल्स नहीं है, ये हैं हॉन्टेड डॉल। कई हॉन्टेड केसेस में डॉल्स की अहम भूमिका देखी गई है। तो सोचिए क्या हो अगर आप एक डरावने डॉल्स आइलैंड पर पहुंच जाए और वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावने डॉल्स हो। ऐसा ही एक डरावना आइलैंड है जहां हर तरफ भूतिया डॉल्स का राज है। मेक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में सोचिमिल्को कैनल्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ला इस्ला दे ला मुनेकास, लेकिन अब ये हॉन्टेड डॉल आइलैंड नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये आइलैंड एक फ्लोटिंग गार्डन है जिसे मेक्सिको में चिनाम्पा कहते हैं। इस आइलैंड की खासियत यह है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में डरावने और टूटी फूटी हॉन्टेड डॉल्स लटकी हुई है। अब ये डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है और आज भी कई टूरिस्ट का ये कहना है कि उन्हें वहाँ जाने पर कई बार उन डॉल्स के फुसफुसाने की आवाज और बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है, और इसीलिए यहाँ रात को कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, इन 5 फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए हमारे चैनल एवर वंडर्ड, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।